हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। अगर आप टीचर हैं तो आप स्टूडेंट हैं तो आपका सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप टीचर होने वाले हैं। भले ही आज आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन टेट के क्वालिफाई करने के बाद आप सुपर टेट क्वालिफाई करेंगे और आप टीचर बनेंगे। इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसी को हम सार्थक बनाने के लिए आपको उस टारगेट तक पहुंचाने के लिए एक वीडियो लेकर के आए हैं। और इस वीडियो का नाम है अब की बार यूपी टेट सी टेट पार। इस वीडियो को मैंने नाम दिया है अब की बार यूपी टेट सी टेट पार। यानी कि इस बार आपको टारगेट बनाना है, इस बार आपको टारगेट रखना है कि हमें यूपी टेट और सी टेट पास करना है, मतलब पास कर जाना है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप मेरे अनुभवों का लाभ लेंगे, अगर आप हमारे वीडियो के साथ बने रहेंगे तो निश्चित रूप से आप टेट इस बार क्वालिफाई करने वाले हैं। कैसे पढ़ना है, क्या करना है, मैं सारी इस वीडियो में चर्चा करूंगा। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और पहली बार आप मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यूपी टेट और सी टेट की प्रिपरेशन के लिए या किसी भी स्टेट की टेट की प्रिपरेशन के लिए ये चैनल बहुत ही उपयोगी होगा। हालांकि मेरे चैनल पे मेरे चैनल का नाम फिजिक्स बाय अमरीश सर है, यानी कि मैं फ़िज़िक्स का टीचर हूँ और फिज़िक्स मेरी ज़िंदगी है। वैसे मैं असिस्टेंट टीचर हूँ, लेकिन फ़िज़िक्स मेरी हॉबी है, तो मैं जो फ़िज़िक्स जो है पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि असिस्टेंट टीचर बनने के लिए मैंने जितनी मेहनत की, जो अनुभव मेरे पास है वो आपके साथ शेयर करूँ, तो वही लेकर के मैं आया हूँ। और मैं खुद ब खुद प्रतिबद्ध हूँ कि आपको इस बार अपने चैनल के माध्यम से यूपी टेट और सी टेट क्रैश कराना है, यानी कि क्रैक कराना है और पास कराना है। तो हमें जो है इसको चलिए देखते हैं इसको कैसे। तो हमारे इस वीडियो का नाम है यूपी अब की बार यूपी टेट सी टेट पार। यानी कि जो बच्चे जो है ये सोचते हैं कि कैसे टेट पास करेंगे, क्या हमारा जो है ये चीज़ होगा कि हम टेट पास करेंगे, कैसे हम पढ़ेंगे कि टेट पास करेंगे। तो हम आपको इस पूरी वीडियो में ये बताऊंगा कि कैसे हम पढ़ेंगे कि टेट पास करेंगे। चलिए टेट परीक्षा पे एक नज़र ध्यान देते हैं कि टेट की परीक्षाएं जो है 28 नवंबर को जो निर्धारित की गई हैं, और अभी आगे आने वाली परीक्षाएं जो भी होंगी उसमें जो है कैसे हमें करना है। तो टेट की परीक्षाओं में क्या होता है, 2.5 घंटे का समय आपको दिया जाता है। 2.5 घंटे का जो समय दिया जाता है स्टूडेंट, या आप अगर टीचर हैं तो बुरा मत मानिएगा। तो अगर 2.5 घंटे का समय दिया जाता है तो इस 2.5 घंटे को आपको पूरा को पूरा अपनी ज़िंदगी का ये मान के चलिए कि दिस इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट टाइप इन आवर लाइफ। हमारे लाइफ में ये टाइम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस 2.5 घंटे को हमें यूटिलाइज़ करना है। यूटिलाइज़ करने में हम थोड़ा बता दें आपको, तो आप जो है जहाँ भी आपका सेंटर है उस सेंटर को आप पहले से निर्धारित आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। एडमिट कार्ड पे आपका सेंटर का नाम आ जाएगा। फिर सेंटर जिस दिन आपकी परीक्षा है, परीक्षा के कम से कम 1 घंटे पहले आप आराम से पहुंचिए वहाँ पे। आप कोई भी हड़बड़ी में मत रहिए, और परीक्षा के पहले 1 घंटे पहले पहुंच करके आप श्योर हो जाइए कि हमारे पास एडमिट कार्ड है, हमारे पास जो है सारी पेन, जो भी बॉल पॉइंट पेन का हम यूज़ करते हैं, ब्लैक या ब्लू, जो भी इंस्ट्रक्शंस आपके एग्ज़ाम में दिए जाते हैं आप उसको रीड कर लीजिए केयरफुली। एडमिट कार्ड पे भी दिए जाएंगे, तो वहाँ से रीड करके आप जो है घर पे ही श्योर हो जाएंगे हमारे एडमिट कार्ड हमारे पॉकेट में है कि नहीं है, और हमारे जो पेन हैं कि नहीं है। अगर हमें वाटर बॉटल चाहिए तो वाटर बॉटल लेके चलें। हमें घड़ी, कभी कभी एग्ज़ाम में क्या होता है कि घड़ी अलाउ नहीं करते हैं क्लास में, खुद ब खुद एग्ज़ामिनेशन हॉल में घड़ी वो लगा के रखते हैं लोग। तो इन सारी चीज़ों को जो आपको नेसेसरी है उसका ध्यान रखिएगा। और
इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम के दिन आपकी तबीयत ना ख़राब हो जाए। तो ये 2.5 घंटा अगर यूटिलाइज़ करना है तो इन सारी बातों का ध्यान रखना है कि आपकी प्रिपरेशन, एडमिट कार्ड सही होने चाहिए, पेन वगैरह आप अपने साथ ले कर के जाएँ, ओके। बॉल पॉइंट पेन ब्लैक भी या ब्लू ले करके जाएं। और कलर करने की पेन जो है, जो सर्किल करते हैं, गोला को जो रंगते हैं, उसकी पेन बच्चों एक बड़ी आती है और मेरे पास है, उसको मैं बता दे रहा हूँ। एक बड़ी थोड़ी पेन आती है, इस तरह की पेन आती है। इसको तो हालांकि मैं यूज़ करता हूँ। ये जो है, इसको रंगने पे क्या होता है ना कि बहुत जल्दी से सर्किल हो जाता है, बहुत ही जल्दी से सर्किल हो जाता है। ऐसे अगर हम बात करें तो बहुत तेज़ी से सर्किल हो जाता है। यहाँ पे हम पेजेस थोड़ा दूर रखे हैं और ये वीडियो रिकॉर्ड करते हुए बहुत तेज़ी से ये जो है ये सर्किल हो जाता है। तो इस पेन का यूज़ करें सर्किल को रंगते टाइम। और जो है दूसरी पेन का यूज़ करें, जैसे भी आप, जैसे मैं इसको जो है फिल करने के लिए यूज़ करता हूँ। काफ़ी अच्छी पेन है ये, और जो हो मार्केट में बहुत ही चलती है, पढ़ने वाले बच्चे काफ़ी यूज़ करते हैं। बहुत सस्ती भी पेन मिलती है, लेकिन मैं इसको यूज़ करता हूँ और इसको कलर करने के लिए यूज़ करता हूँ। तो ये 2 पेन आप यूज़ कर सकते हैं। दोनों ब्लैक है, ओके। ब्लैक पॉइंट पेन के नाम से ये दोनों पेनें जानी जाती हैं। तो इस तरह से आप पेन की व्यवस्था कर लें, एडमिट कार्ड देख लें। और कभी कभी आपका जो है आधार कार्ड भी जो है प्रूफ के रूप में मांगते हैं, उसकी फ़ोटोकॉपी भी मांगते हैं। तो एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ लें और 1 घंटे पहले आप एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे पहुँचे। 1 घंटे पहले पहुँचेंगे तो टाइम से एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाएंगे। आप कोई भी बर्डन, टाइम की बाउंडेशन नहीं रहेगी, नहीं तो हड़बड़ी में बहुत सारे गलती हो जाते हैं। इसके साथ साथ आप अपनी तबीयत भी 2-3 दिन पहले से ही एकदम रेडी रखिए कि हमें कोई तबीयत ना ख़राब हो जाए, और पढ़ाई करिए। तब ये 2.5 घंटा आप यूज़ कर पाएंगे। आगे हम बताते हैं कि इस 2.5 घंटे को कैसे यूज़ करना है, ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं। हमें अगर टारगेट रखना है 130 प्लस का, तो हमारी वीडियोस काफ़ी उपयोगी होगी आपको। और यहाँ पे अगर ये परीक्षा जो होती है, इसकी बात हम करेंगे 130 प्लस वाले बच्चों को, और इसकी भी बात करेंगे कि अब की बार यूपी टेट, सी टेट पार जो है, मार्क्स इसमें जो है 150 अंक का ये परीक्षा होती है। 150 मार्क्स की ये परीक्षा होती है, और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है ना, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यानी कि हम आपको सजेशन देंगे कि आप जब परीक्षा में जाएं और कोई क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता हो तो उसको छोड़े ना, उसको अपने ट्रिक के हिसाब से, अपने अनुभव के बेसिस पे उसको ट्रिक करने की कोशिश करें। नहीं तो मैं आपको उसका भी ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आप उसको कलर करें। 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होने की प्रोबेबिलिटी किसकी ज़्यादा रहती है, उसकी भी मैं बात करूंगा आगे चल के। चलिए मैं उसकी बात कर लूँ। तो आप जब परीक्षा दे देते हैं तो कम से कम 10 मिनट लास्ट में सेफ रखिए रिवाइज करने के लिए, कि आपने सही किया है कि नहीं किया है। ये रिवीजन के लिए आप 10 मिनट रखिए। और अगर आपने कोई सर्किल, कोई क्वेश्चन, मान लीजिए 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं, 150 क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि 20 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं। अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है तब पर भी ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि 10 से 20 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो उसमें आप जो है ये काउंट कर लें कि ये एक सरसरी निगाह से देख लें कि कौन सा सर्किल, ए बी सी ऑप्शन में से कौन सी सर्किल को आपने, कौन से ऑप्शन को जब सबसे ज़्यादा कलर किए हैं और कौन से सर्किल को सबसे कम कलर किए हैं। जो सबसे कम कलर आपने किया है उसी के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बनते हैं। अगर इनको डिवाइड के हिसाब से देखेंगे स्टूडेंट, तो आपको, अगर इनको डिवाइड के हिसाब से देखेंगे तो सबके ए बी सी 150 के जो क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन सब के सब जो है सबके सब जो है क्या होता है, इक्वली डिवाइड होता है। इक्वली डिवाइड होता है का मतलब ए भी लगभग उतना ही सही होता है, फिर बी भी उतना ही सही होता है, सी भी उतना ही सही होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन लगभग सेम होते हैं। तो जो सबसे कम आपने कलर किया है उसको आप
ट्रिक ले लीजिए और एक ही को पूरा कलर करिए, निश्चित रूप से आपका मैक्सिमम सही होगा ना। एक ही को, ये नहीं कि 20 क्वेश्चन में ए भी ट्रिक कुछ कर दिए, कुछ बी भी कर दिए, कुछ सी भी कर दिए, कुछ डी भी कर दिए, तो ऐसे नहीं बनेगा। मेरे हिसाब से एक को कलर करेंगे तो कोई ना कोई सही ज़रूर हो जाएगा। ओके, लेकिन ये केवल और केवल एक ट्रिक है, कह लीजिए कि केवल और केवल एक अनुभव है। बहुत सारे जो है टीचर्स, बहुत सारे एक्सपर्ट वगैरह के द्वारा जो है ये कहा जाता है, लेकिन फाइनली आपका लक क्या काम करता है, कैसे आपका भाग्य काम करता है हाई स्कोर के लिए, वो आपके लक पे भी डिपेंड करता है। लेकिन ये एकदम मान के चलिए कि ये एक ट्रिक है, इसको हम लोग एग्ज़ाम में फॉलो करते हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं, इसके टाइम मैनेजमेंट की बात हो गई, इसके मार्क्स की बात हो गई, इसमें ये भी बात हो गई कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। नेगेटिव मार्किंग का मतलब 0 मार्किंग होती है, तो पूरा कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में छोड़ करके नहीं आए, चाहे वो क्वेश्चन आ रहा है चाहे नहीं आ रहा है। अब ये जो पेपर होता है, ये पेपर 5 पार्ट में डिवाइड होता है। पार्ट ये सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी या सेक्शन डी और सेक्शन ई, ये 5 पार्ट में डिवाइड होता है। 1 2 3 4 5। पहले में बाल मनोविज्ञान, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी होती है, और ये 30 नंबर 30 नंबर 30 नंबर 30 नंबर और 30 नंबर में डिवाइड होता है। 30 नंबर का ये बाल मनोविज्ञान होता है। जो यूपी टेट का सिलेबस है वो बहुत ही आसान है। यूपी टेट में केवल और केवल बाल मनोविज्ञान को छोड़ करके बाकी कहीं भी बाल विकास से कोई क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। यहाँ हिंदी के टोटल क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ इंग्लिश के टोटल क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ गणित के टोटल क्वेश्चन बनेंगे, और यहाँ पर्यावरण के टोटल क्वेश्चन बनेंगे। लेकिन सी टेट में थोड़ा सा होता है, हिंदी के लास्ट में 15 क्वेश्चन तो आपके व्याकरण से दिए जाते हैं, लेकिन 15 क्वेश्चन पेडागोगी से दी जाती है। ये इंग्लिश में भी 15 क्वेश्चन आपके जो है व्याकरण से दिए जाते हैं, यानी कि जो है इंग्लिश ग्रामर से दिए जाते हैं, और जो है 15 क्वेश्चन पेडागोगी से दी जाती है। गणित में भी वही स्थिति होती है और पर्यावरण में भी वही स्थितियां बनती हैं। तो स्टूडेंट सीटेट में 15 क्वेश्चन पेडागोगी से आते हैं सारे सब्जेक्ट में। ये पेडागोगी तो 30 नंबर रहती है। यहाँ पे एक क्वेश्चन 1 नंबर का मार्क्स गेन करता है। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं, इसमें कितना हुआ भाई। अगर इसको देख लें तो 2.5 घंटे में कितना हो जाएगा, 2.5 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 और 60 2 घंटे और फिर 30, और ये कर दें 150 मिनट। 150 मिनट 150 मिनट का ये टाइम होता है, और 150 क्वेश्चन आपको करने रहते हैं। कितने करने रहते हैं, 150 मिनट में 150 क्वेश्चन आपको करने रहते हैं। यानी कि एक क्वेश्चन में 1 नंबर का क्वेश्चन, 1 मिनट में 1 क्वेश्चन आपको करने रहते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन भी कितना है, नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर बात करें तो 30 क्वेश्चन यहाँ से रहेंगे, 30 यहाँ से, तो क्वेश्चन भी इतना ही रहने वाले हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे 150 क्वेश्चन ही रहने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, और एक मिनट में 1 क्वेश्चन करना रहेगा। आमतौर पे ये बहुत ही आसान है 1 मिनट में 1 क्वेश्चन करना, क्योंकि कुछ क्वेश्चन होते हैं, जैसे यहाँ पे व्याकरण में एक आता है अनसीन पैसेज का ना, अपठित गद्यांश या पद्यांश का जो है क्वेश्चन होता है, उसको अगर पढ़ लेते हैं तो उसके नीचे जो 4 से 5 जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अपठित गद्यांश से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अनसीन पैसेज से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको हालांकि करने में बहुत ध्यान से आपने पढ़ा है तो उसको करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, वो 1 मिनट से कम टाइम में कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे गणित के ऐसे मिलेंगे जो टाइम टेकन लगेंगे, तो यहाँ से हिंदी से टाइम आप सेव करिए, इंग्लिश से टाइम आप सेव करिए, पर्यावरण से आप टाइम सेव करिए, क्योंकि पर्यावरण के अगर क्वेश्चन आ रहे हैं तो पर्यावरण के क्वेश्चन जो है बिल्कुल आसानी से जो है आप कर सकते हैं। रीड किए अगर आ रहे हैं तो बिल्कुल कर लेंगे, और ये गणित में लगाइए। तो चलिए हम प्लानिंग कर लेते हैं कि ये सिलेबस क्या 5 पार्ट में है। तो हमने ये बताया कि 1 मिनट 1 क्वेश्चन पे देना है, लेकिन यहाँ पे कुछ क्वेश्चन होंगे कि 1 मिनट से कम में हो जाएंगे। गणित के क्वेश्चन होंगे जो टाइम टेकन लगेंगे, तो यहाँ से टाइम सब जगह से सेव करके आप गणित में लगाइए। यानी कि
अगर हम ये बात कर लें तो गणित में मिनिमम आप जो है मेरे हिसाब से मिनिमम 50 मिनट का टाइम रखिए, 50 मिनट। इससे ज़्यादा भी आप 1 आवर भी कर सकते हैं। और बाकी जो टाइम है सभी को डिवाइड कर लीजिए। बाकी जो टाइम बचेगा अगर 50 मिनट या ये कह लीजिए जो है यहाँ पे कितना टाइम आपका बचेगा 50 मिनट या 45 मिनट ही रख लीजिए, जो भी है आपका 50 मिनट ही हम रख लेते हैं। तो 50 मिनट अगर आपने रख दिया यहाँ से तो 100 मिनट बचा। 100 मिनट अगर डिवाइड कर दीजिए 4 पार्ट में तो 25 मिनट इसको हो जाएगा, 25 मिनट इसको हो जाएगा, 25 मिनट इसको हो जाएगा, इसको दे दीजिए और 25 मिनट इसको दे दीजिए। एग्जामिनेशन हॉल की हम बात कर रहे हैं, एग्जामिनेशन हॉल में आप क्या करेंगे 25 मिनट इसको दे दीजिए और 25 मिनट इसको दे दीजिए। आप इससे कम टाइम में भी कर सकते हैं, मैं इस बात को आपके प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है। बाल मनोविज्ञान 25 मिनट से कम टाइम में भी कर सकते हैं, हिंदी भी कर सकते हैं। तो जहाँ से भी टाइम आप सेव कर सकते हैं गणित में लगा सकते हैं, या जो आपको कठिन लग रहा है उसमें आप लगा सकते हैं। एक चीज़ मैं बता दूं तो यहाँ पे ये भाषा फर्स्ट है और ये भाषा सेकेंड है। इसमें जो 5 पार्ट होते हैं इसमें भाषा फर्स्ट तो हिंदी सभी बच्चे लेते हैं, लेकिन भाषा सेकंड का ऑप्शन आपको खुल के आता है। कुछ बच्चे उर्दू लेते हैं, कुछ बच्चे संस्कृत लेते हैं। तो इस तरह से वो अपने सहूलियत के हिसाब से प्रिपरेशन करते हैं, अपने सहूलियत के हिसाब से सेलेक्ट करते हैं भाषा सेकंड। लेकिन हमारे चैनल पे आपको इंग्लिश का ही केवल और केवल वीडियोस मिलेगी, संस्कृत और उर्दू के नहीं मिलेगी। इसके पीछे रीज़न भी मैं बता दूं, क्योंकि अगर आप टेट ही केवल क्वालिफाई करना चाहते हैं तब तो आप कुछ भी लेकर के क्वालिफाई कर लेंगे, लेकिन अगर आगे की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और सोसाइटी में इंग्लिश की कुछ नॉलेज भी रखना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश यहाँ पे पढ़ना चाहिए। और इंग्लिश पढ़ करके आप थोड़ा सा इंग्लिश के बारे में भी कुछ जानकारी हो। अगर आगे आप प्रिपरेशन करेंगे तो KVS में, NBS में, PGT में, ठीक है। तो यहाँ भी जो है दिल्ली अधीनस्थ वाले परीक्षा में भी यहाँ से इंग्लिश से क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो इंग्लिश मुझे लगता है कि आपको छोड़ना नहीं चाहिए ना। बहुत सारी परीक्षाओं में इंग्लिश एकदम कंपलसरी होती है, तो इंग्लिश आपको नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि इंग्लिश पे मेहनत करके इसका कमांड बनाना चाहिए। दूसरी चीज़ भी बताया कि ये इंटरनेशनल लैंग्वेज होती है, तो ये इंग्लिश मत छोड़िए भाई। कम से कम कोई दूसरा बंदा आए आपके सामने 2 वर्ड इंग्लिश के बोल दे और आपको कुछ समझे में ना आए तो उसकी बात अलग है। तो इंग्लिश को अगर आप कर सकते हैं तो करिए, अगर आप नहीं कर सकते हैं तो प्रेशर नहीं है कि इंग्लिश को नहीं करिए, लेकिन मैंने इसी वजह से इंग्लिश अपने चैनल पे रखा हुआ है, ठीक है। अगर जैसी भी स्थितियां होंगी संस्कृत का, उर्दू तो भाई उर्दू मैंने पढ़ा ही नहीं है तो उर्दू के तो नहीं मिलेंगे, लेकिन संस्कृत के अगर स्थितियां बनी तो मैं वीडियोस वगैरह बनाऊंगा, लेकिन पहले इंग्लिश का बनाने के बाद, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं आगे। बाल मनोविज्ञान के 30 क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? यहाँ से आते हैं, बाल विकास से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, शिक्षण एवं शिक्षण विधाएं से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, समावेशी शिक्षा और निर्देशन एवं परामर्श से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, और अधिगम एवं अध्यापन से कुछ क्वेश्चन बने हैं। यहाँ पे मैंने मेन टॉपिक लिखा है, यहाँ पे बाल मनोविज्ञान चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी का मेन क्वेश्चन मैंने लिखा है, सॉरी मेन टॉपिक मैंने लिखा है, ओके। मेन टॉपिक लिखा है, मतलब इसके अंदर भी बाल विकास कैसे होता है, किन किन चरणों में होता है ना, ठीक है। सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत क्या होता है, कैसे सीखना संभव होता है, किन परिस्थितियों में बच्चे अच्छा से सीखते हैं, इनका बहुत ही अच्छे से ध्यान देना पड़ता है। और एक एक टॉपिक को हम अपनी वीडियोस लाते रहेंगे और उसकी बात करते रहेंगे। हिंदी व्याकरण अगले आ जाते हैं। 30 नंबर यहाँ से कैसे पूछा जाता है, हिंदी व्याकरण और भाषा विकास का अध्ययन। यहाँ से कुछ क्वेश्चन इसमें मिल जाते हैं। हिंदी व्याकरण से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे संधि है, समास है, रस है, छंद है, अलंकार है, अपठित गद्यांश है, वर्तनी अशुद्धियाँ हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो भी हिंदी व्याकरण के जो है पर्यायवाची है, विलोम है, जो भी है हिंदी व्याकरण से, इससे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, इससे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो ये सारे सिलेबस देख लीजिए।
इसके बाद अगर यहाँ पे इंग्लिश की हम बात करें तो 30 क्वेश्चन इंग्लिश के कहाँ से आते हैं, तो इंग्लिश के भी इंग्लिश ग्रामर से आते हैं। जैसे मैंने कुछ लिखा है यहाँ पे, अनसीन पैसेज से आते हैं। अनसीन पैसेज से एक पैसेज दिया जाएगा, उसको आपको केयरफुली रीड करना रहेगा, उसी से कुछ क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसका आंसर आपको देना पड़ेगा। द सेंटेंस से क्वेश्चन बनते हैं। सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस कितने पार्ट में बना होता है और उससे क्वेश्चन बनते हैं। सेंटेंस कितने टाइप्स का होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चन बहुत ही बनते हैं, इंपॉर्टेंट है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच। टेंसेस से क्वेश्चन बनते हैं, टेंस से क्वेश्चन बनते हैं, आर्टिकल से क्वेश्चन बनते हैं। ये जो है पंक्चुएशन से क्वेश्चन बनते हैं, वर्ड फॉर्मेशन से क्वेश्चन बनते हैं, एक्टिव पैसिव से, सिंगुलर प्लूरल से और जेंडर से क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ से ये सारे के सारे क्वेश्चंस बनते हैं स्टूडेंट। तो इसको आप अच्छे तरीके से एक एक वीडियो करके हम लाएंगे और सबको जो है अच्छे से देखेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेंगे, ठीक है, और कैसे जो क्वेश्चन बना हुआ है वो चीज़ कैसे करेंगे। अगला हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं। तो मैथमेटिक्स में यहाँ पे गणित में जो है संख्या पद्धति से क्वेश्चन बनते हैं, बीज गणित से क्वेश्चन बनते हैं, अनुपात समानुपात से, ज्यामिति से, क्षेत्रमिति से, अंकगणित से और कैलेंडर से क्वेश्चन बनते हैं। अंकगणित में जैसे हानि लाभ हो गया, लाभ एंड ये प्रॉफिट एंड जो है लॉस हो गया, हानि लाभ हो गया, प्रतिशत हो गया, ठीक है, वर्क और जो है काम और समय का क्वेश्चन होता है। तो इस तरह के जो है समय और चाल का क्वेश्चन होता है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन बनेंगे अंकगणित से क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा है, इसको बहुत डिटेल में मैंने नहीं लिखा है, क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो वीडियोस में लाऊंगा, फिर डिस्कशन करेंगे हम लोग। तो यहाँ गणित से 30 नंबर के इन टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। पर्यावरण से देखिए, पर्यावरण से क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, जीवित जीव जैसे आस पड़ोस के जो जीव होते हैं, जैसे मनुष्य है, मनुष्य को प्रभावित करने वाले कौन से जीव होते हैं ना, किन जीवों का किस तरह से वो भोजन करते हैं और जो है किस तरह से ह्यूमन बॉडी को अफेक्टेड करते हैं, किस तरह से पर्यावरण को अफेक्टेड करते हैं, इसकी बात हम करेंगे। व्यक्तिगत स्वच्छता की बात करेंगे, साफ सफाई का कितना जीवन में महत्व होता है और किन साफ सफाई को अति आवश्यक रूप से हमें करना चाहिए, इसकी भी बात करेंगे। मौसम और जलवायु की बात करेंगे, पदार्थ और ऊर्जा की बात करेंगे। भारत में नदियां हैं, पहाड़ हैं जो पर्यावरण को प्रभावित करती हैं, स्थल है, मरुस्थल है, तो इसकी भी बात करेंगे हम लोग। यहाँ पे यूपी स्पेशल से भी क्वेश्चन कुछ आते हैं ना। तो यहाँ से शासन व्यवस्था है और पर्यावरण है। पर्यावरण में आप जान रहे हैं कि पृथ्वी के चारों परिधन आवरण, ये मान लीजिए अगर पृथ्वी है तो पृथ्वी के चारों तरफ जो वायुमंडल है वो और पृथ्वी मिल करके पर्यावरण बनाती हैं। तो पर्यावरण में आप बिल्कुल समझ रहे होंगे कि ये पर्यावरण, मान लीजिए पृथ्वी है, ये इस तरह से, ये मान लीजिए पृथ्वी है और ये पृथ्वी के चारों तरफ पर्यावरण है। तो यहाँ पर्यावरण में हम 30 नंबर का क्वेश्चन यहीं से देखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, चलिए टीचर्स, आपको ढेर सारी बधाई। इस यह वीडियो जो है आपके लिए कितना यूज़फुल रही कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। और मैं बता दूं आपको, तो अपनी प्लानिंग कैसे करिए, प्रिपरेशन आप कैसे रखिए, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं तो आपको खुद से प्लानिंग करनी पड़ेगी कि कितना आप पढ़ें तो आप जो है एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हैं, टेट को क्वालिफाई कर सकते हैं ना। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर बताऊंगा कि अगर आपका जो सिलेबस दिया हुआ है वो सिलेबस उठाइए, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का सेट उठाइए और जो है मेरी वीडियो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कर लीजिए। और जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं, जो चीज़ भी आप पढ़ते जा रहे हैं उसको आप रिवाइज करते जाइए। रिवीजन इज मस्ट। डेली जितना भी आप पढ़ रहे हैं डेली रिवाइज करते जाइए। अभी आपका आज मैं 1 अक्टूबर को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी आपको नवंबर लास्ट में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो टाइम ड्यूरेशन भी बहुत अच्छा खासा है। आज से प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर लीजिए। आप जो है टाइम मत देखिए कि हम कितना पढ़ें, जितना भी हो सकता है आपसे उतना पढ़ें। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि आप उसका रिवीजन करते रहें। जब रिवीजन आप करते रहेंगे तो वो चीज़ें आपके माइंड में रहेंगी, नहीं तो
आप अगर रिवीजन नहीं करेंगे, एक दिन पढ़े 2-4 दिन के बाद वो चीज़ें पहले दिन वाली स्किप हो जाएंगे। तो इसलिए रिवीजन आप करते रहिए प्लीज़, और ये मान के चले कि इस बार हमें यूपी टेट, सी टेट पार करना है, क्वालिफाई करना है। हमारे इस सेंटेंस को आपको सार्थक बनाना है। तो हमसे जुड़ने के लिए अभी और अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों में जो है इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए कि हमें यूपी टेट अगर क्वालिफाई करना है तो फिर अमरेश सर के साथ जुड़ना पड़ेगा, और आई विल फॉलो माई ड्यूटी एज आई कैन। ओके, मेरी कुछ और ड्यूटी है, उसको निभाने के बाद मैं जब भी खाली रहूँगा आपको वीडियो ज़रूर बना के दूँगा, और निश्चित रूप से आपको काफ़ी हेल्प करूँगा। तो बहुत सारा आप लोगों का धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और जय हिंद।